आज बिल्कुल इस वक्त मेरे साथ कराची किंग्स के फास्ट बॉलर हसन अली मौजूद हैं। हसन, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। बड़ी अच्छी फॉर्म जा रही है माशाल्लाह, और जिस तरह आपने रिकवरी की और रिहैब किया, फिर उसके बाद हमने आपकी वीडियोस भी देखी नेशनल क्रिकेट अकेडमी में, जिस तरह आप ट्रेनिंग करते रहे। कैसा प्रोसेस रहा रिकवरी से अब परफॉर्मेंस तक का सफ़र? कादर भाई, जो रीहैब होता है ना, वो हमेशा बोरिंग होता है डिफ़िकल्ट होता है, बट ये है कि जब आपके अंदर हंगर हो, पैशन हो, तो आप इस चीज़ से निकल आते हैं। सो 6-7 महीने एकेडमी में रहा, अपना रीहैब वगैरह किया, और उसके बाद जो है वो कंपटीशन में आया। तो इट वाज गुड जर्नी और मैंने इंजॉय किया है, और रिकवर करके जो है अब आप लोगों के सामने है। अच्छा, हमने हसन अभी मोहम्मद आमिर का इंटरव्यू किया। उनसे जब पूछा कि हसन अली की जो फॉर्म है उस पर क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जी हसन अली का जो जिप था, जो बॉल गुजरता था, वो मिसिंग था, जो अब नज़र आ रहा है। तो वो कहते हैं मैंने भी बॉल खेली है उनकी, तो वो अब जो है हसन अली पुराना 2017 वाला जो आया था, उसी तरह का हसन अली अब वापस आया। तो ऐसा क्या किया सर नेशनल क्रिकेट अकेडमी में इंजरी के बाद, आने के बाद, कि जिप वापस आ गई? देखिए जी, सबसे पहले तो आमिर भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे लिए इट्स अ मीन्स अ लॉट कि इतने बड़े बॉलर जो है वो मेरे लिए ये बात कर रहे हैं। और दूसरा, बिल्कुल अपने ऊपर काम किया है, अपनी फ़िटनेस पे, अपने माइंड पे, अपने फोकस पे, डिसिप्लिन पे, और अपनी बॉलिंग पे काम किया। बिल्कुल मुझे थोड़ी चीज़ें थी मिसिंग, जो टेक्निकली थी बॉलिंग में, उनको मैंने जो है वो फ़िक्स किया है। और आई थिंक इसी वजह से जो वो ज़िप की बात की जा रही है कि बॉल जो वो स्किड होता है पड़ने के बाद, तो शायद इसी वजह से वो वापस है। वो मुझे ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा, और मैं मिसिंग कर रहा था पिछले कोई 1-2 साल के। क्योंकि आप जब क्रिकेट खेलते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि आप कब जो है वो बुरी आदतें जो है वो अडॉप्ट कर लें। बुरी आदतें मीन के इन बॉलिंग में, दूसरे में नहीं। सो कब आपको पता चलता है कि आपका एक्शन जो है वो चेंज हो गया है, आपका जो क्रीज पे बैलेंस है वो चेंज हो गया। तो ऐसी बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं जिनको मैंने कोशिश किया फ़िक्स करने की। तो आई थिंक काफ़ी हद तक वो फ़िक्स हुई हैं, और जो है वो भी उसका रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा हसन, अभी अब पीएसएल चल रहा है, और आपकी जो विकेट्स की तादाद है वो भी बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, और अभी आगे पीएसएल बाकी है। पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस होगा पीएसएल के बाद बांग्लादेश सीरीज़ के लिए, और उसमें हमें जो पता लगा है कि हसन अली की वापसी हो रही है। यार, एक आपको बड़ा पता लगता है यार। देखिए जी, मेरा काम है परफॉर्मेंस करना, और मैं पाकिस्तान के लिए खेलना चाहता हूँ, और पाकिस्तान मेरी प्राइड है, और पाकिस्तान ने मुझे बहुत कुछ दिया है। और पाकिस्तान में आप जब खेलते हैं तो आप एक अलग ही फीलिंग है उसकी, ठीक है। जब आपके चेस्ट पे स्टार लगता है, जब आपके फोरहेड पे स्टार लगता है, तो वो अलग ही फीलिंग होती है, और वही इज़्ज़त है हमारी। तो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल खेलना चाहता हूँ। मेरा काम है परफॉर्मेंस करना, बाकी काम है सिलेक्टर का, मैनेजमेंट का। सो लेट्स सी। मैं तो वापस आऊँगा, बार बार परफॉर्मेंस करूँगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वापस आऊँगा, कोशिश करूँगा विकेटों की तादाद बढ़ती जाए, ताकि कोई भी जो एक थोड़ी बहुत कमी हो वो रह ना जाए, क्योंकि आई रियली वांट टू प्ले फॉर पाकिस्तान अगेन। सो लेट्स सी। मुझे तो उम्मीद जो है वो बिल्कुल अच्छी नज़र आ रही है। तो अब देखें, बाकी तुसी दस सकते हो, क्योंकि थोड़ी खबरां जड़ियां ने ना वो अच्छा छड़ो बरा। अच्छा अच्छा हसन, हमने माजी में देखा कि जब आपका कमबैक हुआ, चाहे एक मैच के लिए हुआ, 2 मैचेस के लिए हुआ, बाबर कप्तान थे, और लोग जो है वो हमेशा से आपके ऊपर टैग लगाते रहे। लेकिन अब कप्तान कोई और है, फिर भी हसन अली मेहनत करके वापस आ रहा है। तो जो लोग दोस्ती यारी का टैग लगाते थे, अब उनके लिए क्या मैसेज देंगे? यार, ये तो अच्छा टैग है ना। मेरी उसके साथ दोस्ती है, मेरी शदाब के साथ दोस्ती है, मेरी फ़खर के साथ है, आसफ़ अली के साथ है, फ़हीम के साथ है, मेरी आपके साथ भी दोस्ती है। सो मेरी हर किसी के साथ दोस्ती है। मेरा वो क्या कहते हैं कि मैं ऐसी पर्सनैलिटी हूँ कि मेरी दोस्ती हर किसी के साथ है। हर कोई जो है ना मुझे अच्छे तरीके से मिलता है, मैं भी रिस्पेक्ट करता हूँ, वो भी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो यार, अगर मैं इन सबको जवाब देना शुरू कर दूंगा कि जी मेरी दोस्ती नहीं है या मेरी दोस्ती है, तो फिर तो हम तो फिर यहाँ से खेड़ बैठे हैं, फिर तो ऐसी कुछ नहीं कर रहे। हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। आप ने क्रिटिसाइज़ करना है, आप करें, आपका जो दिल करता है करें, बट येस, जब आप पर्सनल चीज़ें करते हैं दैट्स हर्ट्स द प्लेयर्स। लेकिन मुझे यहाँ पे आप किसी को नहीं बताना कि मेरी यारी दोस्तियाँ क्या नहीं है। मुझे इतना पता है कि मैं जब भी टीम में वापस आया था या आया हूँ, मैं अपने हार्डवर्क से आया हूँ, अपनी मेहनत से आया हूँ। अगर मैं नहीं आया, अगर कहीं पे लगता है कि जी ये इधर से उधर से आ गया, सो बेटर टू गो आस्क द सेलेक्टर्स और कोचेज़ और मैनेजमेंट के, आप उनसे पूछे जी क्यों लेके आया। मेरा काम है, नेशनल ड्यूटी की कॉल आएगी तो मैं सर वापस आके खेलूँगा। हसन, अहमद शहजाद साहब साबिक क्रिकेटर हैं, उन्होंने एक खबर ब्रेक की। उन्होंने कहा जी कि वो हसन अली की लड़ाई हो गई है। हसन अली तो हर किसी से शुगल मेला करता रहता है कि इब्रार से उसकी लड़ाई होगी। इसके क्या वाकई लड़ाई हुई है कि हंसी मजाक चल रहा था? यार अब मैं क्या बताऊँ इस पर।
आई थिंक कोई लड़ाई नहीं है यार, मैं वैसे भी थोड़ा पंजाबी हूँ, लाउड बोलता हूँ, तो आई थिंक लोगों ने उसको गलत रंग दिया है, और ऐसा वैसी कोई चीज़ नहीं है। और अहमद भाई, रिस्पेक्ट फॉर द अहमद भाई, आई कांट से एनीथिंग, लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम। और कोई लड़ाई नहीं है यार, क्या लड़ाई होगी? लड़ाई मतलब कोई ऊंचा बोलने से लड़ाई हो जाती है? आपको ही पता, हम इंजॉय करते हैं, फ़न करते हैं। यस, मेरा आवाज़ थोड़ी ज़्यादा ऊंची थी, शायद लोगों को ये लगा है कि वो लड़ाई थी, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। अच्छा हसन, अब चूँकि पीएसएल के मैचेस हैं, लाहौर वर्सेस कराची, आपको पता बड़ा मुकाबला होता है, तो है भी लाहौर में, तो कैसा मुकाबला देख रहे हैं? लेकिन आपका भी शहर नज़दीक नज़दीक ही है, आपके दोस्त भी सपोर्ट करने आएंगे, तो क्या कराची किंग्स, आप वाइस कैप्टन भी हैं, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है लाहौर में लाहौर को शिकस्त देना? सबसे पहले तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि लाहौर में मैच है, नया ग्राउंड बना हुआ है, और आई रियली वांट टू सी द फुल क्राउड, जैम पैक हाउस हो, और उसमें फिर क्राउड के सामने खेलें और आप परफॉर्मेंस करें, ये फीलिंग ही डिफरेंट होती है। सो आई एम रियली लुकिंग फारवर्ड। और हमारी टीम जो है वो बहुत अच्छा कर रही है, और लाहौर की टीम भी बहुत अच्छा कर रही है, तो इट्स गोना बी अ रियली गुड कंपटीशन। और लेट्स सी कि जो ऑब्वियसली जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, एंड हमारी टीम भी अच्छी फॉर्म है, वो भी टीम अच्छी फॉर्म में है। सो ये ऑन दी डे देखते हैं जी, अब कौन अच्छा खेलेगा और कौन जीतेगा। लास्ट में जाते जाते, भाभी का ताल्लुक भारत से है और आप माशाल्लाह पाकिस्तानी हैं, तो आजकल थोड़ा सा माहौल भी गर्म है, कशीदगी है, तो क्या वाकई भाभी से भी होती है बहस इस बारे में पॉलिटिकल लिहाज से? नहीं नहीं नहीं, कोई बहस नहीं है। और आई थिंक इस बैटर के ये चीज़ें जो हैं वो पॉलिटिशियंस पे छोड़ दी जाएं, उनकी भी गवर्नमेंट है, हमारी भी गवर्नमेंट है, और ये हालात पहले भी ऐसे हुए हैं, और हमारा काम है क्रिकेट खेलना, ये काम है हमारे जो हुक्मरान बैठे हैं उनका काम है, जो भी अच्छा वे होगा वो निकालेंगे। वॉर इज़ नॉट द सोल्यूशन, पीस इज़ द सोल्यूशन। पीस जो है वो चाहिए, और इस वर्ल्ड को पीस चाहिए। तो हम क्या कहते हैं कि घर में इस तरह की कोई बात नहीं होती, ना कभी मैचेस पे हुई है, ना कभी इस तरह की। वी बोथ अंडरस्टैंड कि क्या सिचुएशन है और क्या चीज़ें हैं। हमने हमेशा इस पर हेल्दी डिस्कशन किया है कि इन चीज़ों पे बात नहीं होगी। ऑब्वियसली शी लव हर कंट्री, ऑब्वियसली मैं अपनी कंट्री को प्यार करता हूँ, और ये बिल्कुल होना चाहिए। और कभी इस चीज़ में, इस बारे में कभी नहीं हुई। ऑब्वियसली टेंशन होती है, वो हर किसी को होती है, बट इस चीज़ में कभी कोई बहस नहीं हुई।